आज महिला कल्याण और बाल विकास के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें हमारा पोषण भी है और प्रारंभिक ज्ञान पाठशाला भी है, जिसके अंतर्गत हम आंगनबाड़ी बहनों से कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने कार्यक्रम को जो हमारा आंगनबाड़ी मिशन का है प्रारंभिक प्री नर्सरी स्कूल रूप में चलाना हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है। इसको चलाने के लिए बहनों आप सभी लोग को बहुत विशेष परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस कार्यक्रम को 3 भागों में बांट लें। एक तो पहला ये है कि आप अपने बच्चों आंगनबाड़ी में जो आने वाली हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। दूसरा प्री नर्सरी स्कूल ग्रुप में चलाना है जिसमें बच्चों को प्रारंभिक ज्ञान देना है। प्रारंभिक ज्ञान में केवल आता है हमारे संस्कार, माता पिता का सम्मान, हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है, मुख्यमंत्री जी कौन है, किस गांव में रहते हैं, उनका फोन नंबर क्या है, सुबह उठकर उनकी दिनचर्या में क्या है, सुबह उठ के नहा धोकर आए, बड़ों के पैर छुएं, पौधा लगाने के लिए उनको देना चाहें तो उनसे ये भी कह सकते हैं आप तुलसी का पौधा लगाएं, उसमें जल डाल के बच्चों उनके घर में माता पिता लगा दें तो उसमें जल डाल के सुबह आए बच्चा और आने के बाद आपका चरण स्पर्श करे। जो संस्कार आप सिखाती हैं अपने बच्चों को वही संस्कार आप आंगनबाड़ी के बच्चों को आपको सिखाना है। उनको ये भी सिखाना है कि बच्चों आपको नंगे पैर नहीं आना है, आपको सर्दी लग जाएगी, बरसात में आप गंदगी से बचें। जो हमारा प्राइमरी स्टेज का ज्ञान है वो देना है। दूसरे भाग में हम ये कहते हैं कि संसाधनों द्वारा ज्ञान अर्जित कराना है। आप ये देख लें कि आपके आने वाले केंद्र में बच्चे किस तरह के हैं, उनका IQ लेवल क्या है, बच्चा क्या सीखना चाहता है। जो उसकी उत्सुकता हो उसको जरूर बताएं, जो बच्चा पूछ रहा हो बताएं। बच्चा बहुत कठिन बात नहीं सीखेगा, बच्चा एक कोरी स्लेट के समान है। आप उस समय जो भी उसमें लिखना चाहोगे वही लिख जाएगा। यार आप अपने मुताबिक उसको ढाल सकते हो, उसको सिखा सकते हो। और जो छोटा बच्चा जो भी सीखता है वो कभी भी नहीं भूलता है। हम तो ये चाहते हैं कि आंगनबाड़ी बहन प्यार और स्नेह के द्वारा बच्चों को एक उचित संरक्षण दे। जिन बच्चों को बचपन में प्यार नहीं मिलता है या जिन बच्चों को डरा दिया जाता है, उदाहरण बताएं कि एक बच्चे को चमगादड़ से डरा दिया उसके घर के लोगों ने। जब बच्चा बड़ा भी हो गया लेकिन वो हमेशा चमगादड़ को देखकर ही डरता रहा। जब बच्चा छोटा है और साहसिक बन जाता है, डरना नहीं जानता, आप उसे निडर बनाना चाहती हैं तो उससे बताइए डर कुछ नहीं होता है, कोई भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। आपके द्वारा उसको संरक्षण है तो बच्चा निडर और साहसी बनेगा। फिर बड़े में वो कितनी भी मुसीबत आएगी वो उससे संघर्ष करने के लिए तैयार रहेगा। तो बहनों इसमें कोई विशेष पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो प्रारंभिक ज्ञान तो आप दे ही सकती हैं। साथ ही साथ जब बच्चा आपके केंद्र में बैठता है जो संसाधन है प्रेम द्वारा उसे बैठाइए और सिखाइए। आपके पास मान लीजिए ऊन का गोला है तो आप उससे रस्सी कूदना है, आपको उससे लपेटना है, सुलझाना है, ये सिखा सकते हैं। और ये भी बता सकते हैं कि इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, किस तरह से आप उसे सुलझा सकते हैं। आपके पास मान लीजिए फल कोई भी है या फल नहीं उपलब्ध है, आपके पास मूंगफली है तो मूंगफली के द्वारा भी आप सिखा सकते हैं, उसको छील के बता सकते हैं कि मूंगफली को किस तरह से छीलना है, उसका कौन सा कलर है, अंदर सफेद निकल रहा है, छिकला उसका ब्राउन कलर का है, इसका स्वाद कैसा होता है। तो जो भी हमारे पास संसाधन, मान लीजिए आपके पास अल्फाबेट रखे हैं, ABCD रखी है, अल्फाबेट बने रखे हैं, आप उसको अपने बक्से के अंदर बंद करके ना रखें कि हमारा टूट जाएगा, नहीं, आपको उसको निकाल के सिखाना है। आपके पास मान लीजिए फेंकने वाला रिंग नहीं भी रखा है तो आप पुरानी रद्दी से रिंग बना लीजिए, सुतली लपेट दीजिए और रिंग फेंक कर खेलने से बच्चों के हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और बच्चों का दिमाग भी तेज होता है। इसमें सब सुतली से लपेटा हुआ कागज रहेगा तो बच्चों को फेंकने के बाद उसको लगेगा भी नहीं। मान लीजिए आपके आंगनबाड़ी केंद्र में बॉल नहीं है तो आप कागज के बॉल भी बना सकते हैं और बॉल बनाकर बच्चों को खेलना सिखा सकते हैं। इसके लिए छोटे बच्चों को तो बॉल फेंकना सिखाएं, लेकिन उससे जब जरा सा बड़ा बच्चा है, मान लीजिए आपका 4 या 5 साल का बच्चा है, तो बॉल के ऊपर कुछ चित्र बना लीजिए, चिपका दीजिए महापुरुषों के, और उनसे ये पूछ सकते हैं कि ये चित्र किसका है, किस महापुरुष का है, बॉल में जो आपने फेंका है। तो इस तरह से आप तरह तरह का विविध ज्ञान भी बच्चों को सिखा सकते हैं। तो बहनों इसमें विशेष संसाधन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। आपके पास एक जगह है आंगनबाड़ी केंद्र में तो एक आप पौधशाला बना लीजिए और उसमें कुछ पौधे लगा दीजिए, बच्चों को उसमें पौधों का ज्ञान भी सिखा सकती हैं। इसी के साथ कलर भी सिखा सकती हैं कि पौधा हमारा हरे रंग का होता है
और इस पे हमारी डंठल ब्राउन कलर की होती है। बच्चों ये तुलसी का पौधा है, ये हमारा मनी प्लांट का पौधा है। इस तरह से आप 5-6 पौधों के भी आप पत्तियां दिखाकर उनको सिखा सकते हैं। मान लीजिए आपने वेजिटेबल सब्जियां उगाई हैं तो सब्जियां भी दिखाकर उससे कलर नेम भी और सब्जी की पहचान करना भी सिखा सकती हैं। निपुण भारत के अंतर्गत बच्चों को ज्ञान के साथ साथ, किताबी ज्ञान के साथ साथ, आप मान लीजिए कोई फल दिखाते हैं कि ये मान लीजिए केला है, किताब में दिखाया तो बच्चे ने देख लिया, लेकिन यदि भी प्रैक्टिकल आप उन्हें सामने ला कर दिखाएंगे तो उसको बच्चे को स्वाद भी पता चलेगा, उसका कलर भी पता चलेगा और केला किस तरह खाया जाता है ये भी ज्ञान बच्चों को होगा। तो बहनों, इसमें विशेष कोई संसाधन अलग से नहीं जोड़ने हैं, जो आंगनबाड़ी केंद्र में उपलब्ध हो उनका सदुपयोग जरूर करें। पहल जो पुस्तिका है आपके पास, उसमें कोने बने हैं। मान लीजिए बच्चा कोई ड्राइंग बनाता है तो बच्चे की बनी हुई ड्राइंग सजा दीजिए, उसको फेंकिए नहीं। जैसे भी कलर भरता है वो उसको पुस्तिका जो आपको मिली है उसमें बच्चों को कलर भरना सिखाइए। छोटे बच्चे हैं, इधर उधर भरेंगे, टेढ़ा मेढ़ा भरेंगे, लेकिन वो बच्चों के लिए है। बच्चों के हाथ की मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। ये बच्चे बड़े बच्चों को देने का इसका कोई अर्थ नहीं है, ये छोटे बच्चों के लिए ही पुस्तिका बनाई गई है। तो हम अपनी सभी बहनों से कहेंगे जो भी संसाधन है उनका सदुपयोग जरूर आपको करना है। चाहे आपकी पहल पुस्तिका हो, चाहे आपका अल्फ़ाबेट की किताब हो, चाहे आपके लोगों के पास जो रिंग फेंकने वाले चाहे बॉल हो, जो भी आपको संसाधन मिले हैं उनको से खिलाइए, बच्चों को गोल बनाकर सिखाइए और खो खो सिखाइए, गोले में गाना करना सिखाएं, एक्सरसाइज करना सिखाएं, योगा सिखाएं। इसमें किसी विशेष अतिरिक्त पैसे की जरूरत नहीं है। यही जब सब आप सिखाने लगोगे तो बच्चा जब बड़ा होगा तो आपको कभी भी नहीं भूल पाएगा। वो कहेगा हमारी मैडम ने तो पैर छूना सिखाया था, इसलिए हम कैसे भूल सकते हैं। हमारी मैडम ने तो हमें डर के भागना नहीं सिखाया बल्कि लड़ना सिखाया है, तो हम उसको कैसे भूल सकते हैं। तो हम आंगनबाड़ी बहनों से कहेंगे जो संसाधन हैं उसमें 8 से 11 प्री नर्सरी स्कूल के रूप में आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र को खोलो, बच्चों को सिखाओ, बच्चों को मजबूत बनाओ, संस्कारवान बनाओ। और यदि आपके पास संसाधन है डिजिटल माध्यम से, तो आपके पास टीवी लगा हुआ है तो उसके माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से बच्चों को गाने भी सिखा सकते हैं, आप कहानी की भी सुना सकते हैं जो आपको कहानियाँ आती हों। शिक्षाप्रद कहानी तो आपको आती ही है, अपने धर्म ग्रंथों की कहानियाँ आती हैं। शाम को रोज एक जब जाने लगे छुट्टी के समय एक कहानी सुना दें तो दूसरे दिन बच्चों को इंतजार रहेगा कि आज मैडम कौन सी कहानी सुनाएंगी, तो हम आज अपने आंगनबाड़ी केंद्र में जरूर जाएं। तो मैंने इस तरह से आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र में प्री नर्सरी स्कूल ग्रुप में चलाकर भारतवर्ष को आत्मनिर्भर भारत बना सकती हैं। आपके सहयोग के बिना ये कार्य बड़ा मुश्किल है। इसलिए बहनों, हम आपसे अपील करते हैं कि प्रारंभिक ज्ञान, संसाधनों का प्रयोग, डिजिटल प्रयोग, तीनों के माध्यम से आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, जिससे कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र बढ़िया चल सके और आपका नाम भी रोशन हो।